नमस्कार साथियों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के अंदर टाइप 3 और टाइप 4 के हम क्वेश्चन सीखेंगे। हमारा आज क्रॉस मेथड के ऊपर लेक्चर है। क्रॉस मेथड से हम दो टाइप के सवाल किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें आज हम देखेंगे। हमारे टाइप 3 में है आय खर्च एंड बचत वाले सवाल, और टाइप 4 में है जब रेशो दूसरे रेशो में बदलता है। तो ये दो टाइप के हमारे आज क्वेश्चन रहेंगे। इस मेथड के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि मैं दो चीज़ों का डिफरेंस लूंगा, जैसे +4 और +2। इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँ तो मैं 4 में से -2 कर दूंगा तो मुझे 2 आएगा डिफरेंस। अगर मैं दूसरी कंडीशन में -2 और -5 इन दोनों का मैं, तो मेरा कितना आएगा माइनस, छोटी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी है 2, इसमें से घटाएंगे कितने को -5 को, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये माइनस का 2 ये प्लस का 5, तो मेरा आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तीसरा तरीका है हमारा +5 और -2। इन दोनों संख्याओं को मैं डिफरेंस लूँ तो बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाते हैं। 5 में से मैं घटाऊँ 5 में से घटाऊंगा माइनस, और ये माइनस का कितना है 2 है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा 2, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 7। अगर विपरीत चिन्ह हो, प्लस और माइनस हो, तो दोनों संख्या आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इन्हीं का यूज हमारी क्रॉस मेथड में भी होगा। हमारा क्वेश्चन है कि पवन और सुनील की मासिक आय का रेशो है 4:3 और उनके व्यय का रेशो है 3:2। पवन 4,000 रुपए की बचत करता है और सुनील 6,000 रुपए की मासिक बचत करता है। उनकी मासिक आय का योग बताइए। मैंने पवन की आय का रेशो लिखा 4:3, उन दोनों के व्यय का रेशो लिखा 3:2 और उनकी बचत को नीचे लिख लिया 4,000 6,000। इसमें हम लगाएंगे क्रॉस मेथड। सबसे पहले इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो 2 चौक 8 और ये 3 तिया 9, इसमें गुणा कर देंगे, ये हो गया 8,000। इसमें गुणा करेंगे, ये हो गया 18,000। इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना आएगा 1, डिफरेंस 1 आया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आया 10,000। इस एक का मान कितना हो गया 10,000। पूछ रहा है कि उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। उनकी मासिक आय का अनुपात का योग कितना था, उनकी मासिक आय का अनुपात का योग 4:3 था। मासिक आय के अनुपात का योग 4:3 था। 4 और 3 को मैं जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे 7, और मेरा आंसर कितना हो जाएगा 70,000। यही मेरा आंसर है, ये है क्रॉस मेथड। इसी पर हम आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा मोहित और प्रकाश की मासिक आयों का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक 5,000 रुपए की योग कितना होगा। उनके आय का रेशो 2:3, व्यय का रेशो 3:5। प्रत्येक बचत कर रहा है मोहित भी और प्रकाश भी, तो 5,000 रुपए की बचत मोहित और 5,000 रुपए की बचत प्रकाश करेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, ये 3 तिया 9, ये 25 और 3 जीरो पीछे, और 5 तिया 15 और 3 जीरो इसके पीछे। इन दोनों का अंतर ले लिया तो यहाँ से एक अंतर आया, 10 में से 9 गए। यहाँ से अंतर लिया, 25,000 में से 15,000 गए तो 10,000 आए। 10,000 आए। इस एक का मान कितना हो गया, इस एक का मान कितना हो गया 10,000।
पूछ रहा है कि मोहित और प्रकाश की आय का योग, उनकी आय का योग है कितना, आय कितनी थी रेशो में, 2 और 3, इनको जोड़ दूं मैं तो कितना हो गया 5, 5 का गुणा कर दूंगा तो आंसर मिलेगा 50,000। क्या यही आंसर है मेरा, यस या नो? क्वेश्चन है मेरा, ए और बी की आय 12,000 रुपये और 8,000 रुपये है, उनका व्यय का रेशो है, कर रहे हैं ए बी और बी बी, 1:1 रेशो में बचत करेंगे। अगर ए भी 1 रुपए की बचत करेगा तो बी भी 1 रुपए की बचत करेगा तो बचत समान है। तो व्यय का रेशो हमने लिख लिया 5:3, और उनकी व्यय का रेशो 5:3 और बचत का रेशो 1:1। ए की आय 12,000 रुपये नीचे लिखेंगे और बी की आय 8,000 रुपये, इन दोनों का गुणा कराएंगे ऊपर, 5 एकम 5 और ये 3 एकम 3, नीचे गुणा किया, ये 12,000 हो गया, एक का गुणा करेंगे तो यहाँ एक का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 8,000। ऊपर से अंतर कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 का। नीचे से डिफरेंस 12,000 में से 8,000 चले गए तो 4,000 बचे, तो 4,000 का नीचे से अंतर आ गया और इन दोनों को विभाजित किया तो 2,000 हो गया। अब उनकी बचत में मैं गुणा कर दूंगा, रेशो में बचत कितनी है, 1 की, तो कितना हो गया 2,000। दोनों 2,000 रुपए की बचत प्रति माह करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, रिदा और रिया का वेतन 3:5 में है, प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की जाती है। 5,000 रुपए की वृद्धि करने के बाद नया रेशो 5:7 हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन बताइए, 5 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो रिदा और रिया का वर्तमान वेतन कितना है, रेशो में 3:5, बाद में 5,000 रुपए की वृद्धि के बाद में कितना हो जाता है 5:7, और प्रत्येक के वेतन में कितने रुपए की वृद्धि की है हमने, 5,000 रुपए की वृद्धि की है। इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 7×21, 55, 7×5 35,000 और 55 25,000। ऊपर का डिफरेंस हमने लिया, 25 में से 21 चले गए तो 4 बचे, 35 में से 25,000 चले गए, नीचे का डिफरेंस कितना आ गया 10,000, ये 4 के बराबर है, रख देंगे। पूछ रहा है कि रिया का वर्तमान वेतन कितना है, 5 की वैल्यू मुझे निकालनी है। इस 4 से ये पीछे वाले जो 100 हैं 25 बार कट जाएंगे, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 और बचे हुए 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। यही रिया का वर्तमान वेतन है। टाइप नंबर 4 पर क्वेश्चन है, एक समूह में लड़का और लड़कियों का रेशो है 7:6। लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है और लड़कियों की संख्या में 3 माइनस कर दिया जाता है, तो नया रेशो हमें मिलता है 4:3। तो लड़का और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। पहले रेशो हमारा कितना था 7:6, नया रेशो कितना हो गया 4:3। लड़कों में कितनी संख्या जोड़ी है 4, लड़कियों के समूह ने कितनी संख्या छोड़, तीन लड़कियों ने समूह छोड़ दिया है, 4 लड़कों ने समूह ज्वाइन कर लिया है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा ऊपर, 7 तिया कितने हो गए 21, 4 छिंग 24, इसका गुणा नीचे करेंगे, 3 चौक 12 प्लस के और 4 तिया 12 माइनस के, इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना हो गया 3, 24 में से 21 गया तो कितना हो गया 3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्लस का बार है, इसमें से मुझे कितना घटाना है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, घटाना है कितना माइनस का बार है, ये प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस का बार है, अब 12 12 कितने हुए 24। तो प्लस माइनस सीधे सीधे याद रख लें क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
यहाँ से इनका डिफरेंस कितना आ गया 24। 24 यहाँ उठा के रख देंगे, 3 की वैल्यू 24, 3 अट्ठे 24। पूछ रहा है कि लड़का और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या संख्या बताइए। प्रारंभिक संख्या हमारी यही थी, लड़का और लड़कियों की दोनों की संख्या मैं जोड़ दूं, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 मट्ठे कितने हो गए 104। यही मेरा आंसर है। इसी मेथड से आप आयु वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। ए बी की आयु का रेशो 3:4 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशो 2:3 था। 12 वर्ष पहले। और ए प्लस बी की आयु का योग बताना है। ए बी की आयु का रेशो फिलहाल कितना है 3:4 है। बाद में कितना हो गया 2:3 हो गया। कितनी बाद में हुआ है 12 वर्ष बाद में। बाद के लिए -12, इसकी ऊपर गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 12 ती 36, वो भी माइनस के, और 12 दूनी 24। इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस 9 में 8 गए तो 1 आया। यहाँ से मैंने बताया था कि माइनस माइनस हो तो आपस में घटा लेते हैं। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 12। कैसे आएगा एक बार समझा देता हूँ। -36 में से, सॉरी बड़े में से घटा देते हैं, -24 बड़ा है, इसमें से घटाएंगे -36। ये दोनों कितने हो गए प्लस, माइनस के 24 प्लस 36, 36 में से 24 गया तो कितना हो गया 12। इस तरीके से डिफरेंस लेते हैं। ये एक का मान कितना है 12। पूछ रहा है कि उन दोनों की आयु का योग, उन दोनों की आयु का योग करूँ मैं, 4 और 3 कितने हो गए 7, और 12 सत्ते कितने हो गए 84। यही मेरा आंसर होगा। इस मेथड पर हमने काफी अच्छे सवाल देखे। कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं जो कि हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इस क्लास को यहीं विराम देना चाहूंगा। कल फिर से मिलेंगे नए उत्साह और उमंग के साथ। धन्यवाद।